जय श्री कृष्णा। गीता धाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 9th का टॉपिक नंबर 8 चतुर्भुज के अंतर्गत प्रश्नावली 8.1 के 4 क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज अपन पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है। क्या कह रहे हैं? एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और परस्पर समद्विभाजित करे तो वह एक वर्ग होगा। क्या होगा? एक वर्ग होगा। हमें ये सिद्ध करना है। क्या कह रहा है कि बराबर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और परस्पर समद्विभाजित करें। देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले अपन एक चतुर्भुज का चित्र बनाएंगे। क्या है? चतुर्भुज का चित्र बनाएंगे। देखिए, वो कह रहा है विकर्ण बराबर है और परस्पर समद्विभाजित हो रहे हैं। देखिए, आपका चतुर्भुज है ए बी सी डी। ए बी सी डी चतुर्भुज है और विकर्ण बराबर है। और परस्पर समद्विभाजित होते हैं, मतलब कितने के कोण बनाएंगे? 90-90 डिग्री के कोण बनेंगे। ये कौन सा बिंदु है? ओ। ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, क्योंकि समकोण पर समद्विभाजित हो रहे हैं और बराबर है। देखिए, इसको कोण नंबर 1, 2, ये 90 डिग्री का 2, ये 90 डिग्री का 3 और ये 90 डिग्री का 4। ये हमने नाम दे दिए। अब देखिए प्रश्न में क्या क्या दिया है। क्या क्या दिया गया है? हमें दिया गया कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। पहला क्या है? ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज। दूसरी कंडीशन क्या दे रखे हैं कि विकर्ण बराबर है। ए सी बराबर बी डी। क्या दे रखा है? विकर्ण बराबर है। तीसरा, समकोण पर समद्विभाजित हो रहे हैं, मतलब बराबर भागों में बट रहे। तीसरी कंडीशन दे रखी है ओ से ए। ओ ए बराबर ओ सी, बराबर समद्विभाजित हो रहा है, मतलब बराबर है। ओ ए बराबर ओ सी। फिर बी ओ बराबर ओ डी। बी ओ बराबर ओ डी। ये हमें दे रखा है बी ओ बराबर ओ डी। फिर अब समकोण पर समद्विभाजित हो रहे हैं, इसका मतलब कोण 1 किसके बराबर है? 3 के। 2 किसके? सब 90-90 डिग्री का है। इसका मतलब हो गया कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4। सभी कितने के? 90 डिग्री के। ये सब हमें दे रखा है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? क्या सिद्ध करना है इसमें? ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी डी एक वर्ग है। हमें ये सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक वर्ग है। अब देखिए, ए बी सी डी एक वर्ग है, तो अपन क्या करें? इसको वर्ग सिद्ध करने के लिए मतलब हमें क्या चाहिए? ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी। हमें भुजाएं बराबर चाहिए। क्या चाहिए? भुजाएं बराबर। विकर्ण बराबर हमें दे दिए, हमें ये भुजाएं बराबर कर दोगे तो वो क्या कहलाएगा? वर्ग। क्या कहलाएगा? वर्ग। देखो, इनको सिद्ध करने के लिए पहले मैं एक त्रिभुज ले रही हूँ ओ ए बी, और एक मैं लूँगी ओ बी ओ सी बी। देखो, 1 नंबर त्रिभुज ये, 2 नंबर त्रिभुज ये। देखिए, त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ बी में, सी ओ बी में। एक तो मैं लिख रही हूँ ओ ए बी और सी ओ बी में। देखिए, हमें प्रश्न में क्या दे रखा है? ओ ए बराबर ओ सी। इन दोनों में ओ ए बराबर ओ सी हमें दे रखा है। ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी। यहाँ कोण क्या है? 1 और ये कोण है 2, तो 1 बराबर 2। कोण 1 बराबर कोण 2। ये किस वजह से बराबर? क्योंकि हमें प्रश्न में दिया है। ये किस लिए बराबर है? प्रत्येक 90 डिग्री के। प्रत्येक कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। 2 कंडीशन बराबर होगी। अब हमें तीसरी चाहिए। अब देखो, ये त्रिभुज और इस त्रिभुज में दोनों में उपनिष्ठ कौन है? ओ बी। इस त्रिभुज में ये भुजा और इस त्रिभुज में ये भुजा, तो ओ बी बराबर ओ बी। ओ बी बराबर ओ बी क्या है? उभयनिष्ठ। क्या है? उभयनिष्ठ।
तो 1 2 3 कंडीशन देखो, ट्रायंगल ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ बी किस वजह से? देखो साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम। तो देखिए ये और ये त्रिभुज सर्वांग सम है, इसका मतलब ए बी भुजा किसके बराबर है? BC के। ए बी भुजा किसके बराबर है? BC के। क्यों ए बी बराबर BC? क्यों? सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो इस त्रिभुज में ये और ये भुजा ही बची है, ये इसके बराबर होगी, ये दोनों में बराबर है, तो बची कौन सी भुजा? ए बी बराबर BC। इन दोनों को हमने क्या सिद्ध किया? सर्वांग सम सिद्ध करते ही क्या कंडीशन आई कि ए बी किसके बराबर होगी? BC के। इसी तरह अब ये वाला त्रिभुज लो, ये वाला और ये वाला, ऐसे भी इसमें भी सिद्ध करेंगे अपन। तो देखिए अपन त्रिभुज ले रहे हैं ये वाला, कौन सा? BOC, और एक ले रहे हैं DOC। देखिए त्रिभुज BOC व त्रिभुज DOC में अब हमें प्रश्न में क्या दे रखा है? OB बराबर OD, ये हमें दे रखा है। तो अपन लिखेंगे OB बराबर OD, क्या है? दिया है। फिर देखिए कोण 2 बराबर कोण 3, किस वजह से? प्रत्येक कोण कितने हैं? 90 डिग्री के। तो कोण 2 बराबर कोण 3, 2 बराबर कोण 3 क्या है? प्रत्येक 90 डिग्री के। और दोनों त्रिभुजों में कॉमन कौन है? OC। कौन है? OC बराबर OC, क्या है? उभयनिष्ठ। तो कंडीशन क्या होगी? 3। तो क्या हो गए? BOC सर्वांग सम है त्रिभुज DOC। तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर। तो देखिए इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ये सब बराबर हो गए, तो बची कौन सी भुजा? BC बराबर CD। BC बराबर CD किससे? CP/CT से। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इससे हमने लिख दिया। अब अपन हम सारे अब ये नहीं लेंगे, अब अपन बार बार इसको नहीं लेंगे, इसको और इसको लेंगे, फिर इसको और इसको लेंगे। तो अपन क्या कर लेते हैं? सिमिलर लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? सिमिलरली क्या लिख देते हैं? अभी इसको भी अपन लिख सकते हैं, क्या लिखा था? BOC। देखिए ट्रायंगल BOC सर्वांग सम है ट्रायंगल DOC में क्या आया था? BC बराबर CD। अभी प्रूफ किया था हमने, BC बराबर CD। ये समीकरण नंबर दे दो 2। समीकरण 1 हमने ये सिद्ध की थी, AB बराबर BC, इसको दे दो 1, इसको दीजिए 2। इसी तरह और लिखे सिमिलरली कौन सा त्रिभुज लेंगे? अब त्रिभुज लेंगे आप कौन सा? COD, ये वाला COD और AOD। COD सर्वांग सम है त्रिभुज AOD। तो क्या आया? CD बराबर DA। समीकरण नंबर 3। अब देखिए समीकरण नंबर 1 2 व 3 से 1 में था AB बराबर BC, दूसरे में था देखो BC बराबर CD। BC आ गया, ये BC आ गया। BC किसके बराबर आ रहा है? CD के, तो CD। और CD किसके बराबर आ रहा है? DA के। CD किसके बराबर आ रहा है? DA के। किसके बराबर आ रहा है? DA। अब देखो AB किसके बराबर आ रहा है? BC, CD के और DA, इसका मतलब सभी क्या है? बराबर। इसलिए ABCD क्या है? एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है। अब हमें एक और कंडीशन दे रखी थी कि क्या है कि वो एक वर्ग और समद्विभाजित हो रहे हैं। देखो इसको समद्विभाजित सिद्ध करने के लिए अपन को एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। अब देखिए आप पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लो AB, अब 90 डिग्री सिद्ध करना पड़ेगा हमें वर्ग में। ABC एक त्रिभुज लो ABC और एक लो BAD। देखिए ले त्रिभुज
ए बी सी व त्रिभुज ए बी डी में दोनों में क्या काम आ रही है, ए बी, दोनों में उभयनिष्ठ है कौन, ए बी। तो देखिए ए बी बराबर ए बी किस लिए, उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन आ रही है। जस्ट हमने अभी प्रूफ किया था बी सी बराबर ए डी, क्या प्रूफ किया था, अभी किया था, ये देखिए बी सी किसके बराबर है, ए डी के, बी सी बराबर ए डी, प्रूव अबो, ऊपर प्रूफ क्या है, ऊपर प्रूफ क्या है, बी सी बराबर ए डी। अब और हमें क्या कहा, विकर्ण बराबर है, ए सी बराबर बी डी, क्या है, दिया गया है, प्रश्न में दिया था गया कि वर्ग के विकर्ण बराबर हैं। तो क्या हो गया त्रिभुज, तो तीन कंडीशन आ गई, ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी डी के, ए बी डी के किस नियम से, साइड 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 साइड, किस नियम से है आपके ये सर्वांग सम, साइड साइड साइड, एस 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 नियम से सर्वांग सम आ गए। अब देखिए ये सर्वांग सम है तो कोण ए बराबर कोण बी, देखिए कोण ए बराबर कोण बी, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो कोण ए बराबर कोण बी किससे, सीपी सीटी नियम से, किससे, सीपी सीटी नियम से। तो क्या लिखेंगे, कोण ए बी सी प्लस कोण बी ए डी बराबर कितने होते हैं, अंतःकोणों का योग 180। तो कोण ए बी सी प्लस इसको बी ए डी को भी क्या लिख सकते हैं कि कोण ए बी सी बराबर 180, ए बी सी 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी बराबर 180, कोण ए बी सी बराबर 180 बटा 2 कितना आया, 90 डिग्री, कितना आया, 90 डिग्री, ए बी सी बराबर 90 डिग्री। तो अतः यह क्या है, अतः यह एक वर्ग है, अतः यह एक वर्ग है। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका कि, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है, ये वाला ए बी सी डी एक वर्ग है, ए सी कोण ए को समद्विभाजित करता है, तो दर्शाइए कि यह कोण सी को भी समद्विभाजित करेगा और ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ये हमें प्रूफ करना है। देखिए इसको प्रूफ करने के लिए अपन पहले क्या बनाएं, ए बी सी डी एक, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए सबसे पहले मैं डायग्राम बना रही हूँ, ए बी सी डी एक चतुर्भुज का, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए सी है वो कोण ए को समद्विभाजित करता, मतलब कोण एक और ये कोण दोनों क्या होंगे, बराबर, क्या होंगे, बराबर, देखिए कोण होंगे बराबर। अब देखें इन कोणों को नाम दे दें, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, क्या नाम दे दिए, कोण 1 2 3 4। अब हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, देखो हमें प्रश्न दे रखा है कोण 1 बराबर है कोण 2 के, कोण 1 बराबर है कोण 2 के, क्यों कि जो AC है, AC रेखा है वे कोण A को समद्विभाजित करता है, कोण A को क्या करता है, समद्विभाजित, तो बराबर बांटेगा, बराबर बांटेगा तो क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी तरह देखिए 2 किसके बराबर है, 4 के, 2 किसके हैं, 4 के, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है, तो ये कोण कौन से कहलाता है, एकांतर अंतःकोण। तो कोण कौन सा, 2 किसके बराबर, 4 के, 2 बराबर 4, क्या लिखोगे, एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से क्या होंगे, बराबर, एकांतर अंतःकोण से क्या हो जाएंगे, बराबर। कितना नंबर दे दिया, 2। इसी तरह देखिए ए किसके बराबर है, 3 के, तो कोण ए किसके बराबर है, 3 के, वो भी किससे, एकांतर अंतःकोण से बराबर है, एकांतर अंतःकोण से क्या है, बराबर है। तो समीकरण नंबर 3, तो देखिए समीकरण नंबर 1
2 व 3 से, 1 2 व 3 से। देखिए 1 किसके बराबर है 2 के, 1 किसके बराबर है 2 के, 2 और किसके बराबर है 4 के, और 1 किसके बराबर 3 के। तो यहाँ लिख दीजिए कोण 3 और यहाँ लिख दीजिए कोण 4। 1 2 3 4। देखिए 1 किसके बराबर 2 के और 1 किसके बराबर है 3 के, तो 1 को लिख दिया 2 के बराबर और 1 को भी लिख दिया 3 के बराबर। अब देखिए 2 किसके बराबर है 4 के बराबर है और 2 किसके बराबर है 4 के, तो 1 2 3 4 से। तो ये लिख दिया मेरी समीकरण नंबर 4। अब यहाँ से क्या प्रूफ हुआ 3 4 के बराबर है, 3 किसके बराबर है 4 के, समीकरण कोण 3 बराबर कोण 4। अतः यहाँ से क्या प्रूफ हो गया 3 4 के बराबर मतलब 3 और 4 बराबर हो गए। अतः AC कोण, जो AC रेखा है ये विकर्ण है, ये विकर्ण है कोण C को भी समद्विभाजित करता है, को भी समद्विभाजित करता है। सिद्ध हो गया। हमें यही कह रहा था अगर AC A को समद्विभाजित करता है तो AC C को भी समद्विभाजित करेगा। ये आ गया आपका पहला भाग। अब इसका दूसरा भाग ABCD एक समचतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देख सिद्ध करने के लिए यहाँ से उठाएं समीकरण 4 को, 1 कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 4, 1 2 3 4। अब देखिए ये आपका एंगल है ए के सम्मुख भुजा कौन है CD, कोण ए के सामने वाली भुजा कौन है CD। तो देखो क्या है CD, कोण 1 की जगह मैंने क्या लिखा CD, क्यों कि क्या है कोण 1 के सम्मुख भुजा, कोण बराबर है तो के सामने की भुजाएं भी बराबर होगी, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं क्या होती है बराबर, कोण 1 के सामने की भुजाएं, ठीक है। और कोण 2 के सम्मुख भुजा कौन है, ये कौन है इसके सामने भुजा कौन है BC बराबर BC। कोण 3 कहाँ पड़ा है, ये इसके सामने भुजा कौन है AB, इसके सम्मुख भुजा कौन है AB। कोण 4 ये पड़ा, इसके सामने भुजा कौन है AD, कौन है AD। किस वजह से क्या कहेंगे कि बराबर कोणों के सामने, बराबर कोणों के सामने भुजाएं बराबर होती है, भुजाएं भी बराबर होती है, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी बराबर होती है। तो क्या लिखेंगे अपन इसको सिस्टमेटिक लिखते हैं, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। तो क्या हो गया सब भुजाएं बराबर है और कोण भी बराबर है, अतः ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है।